हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन यूनिवर्सिटीज की जिसे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 12th ऑफ सेंचुरी में डिस्ट्रॉय किया था। अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी के अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी जिन्हें अलग अलग सेंचुरी में बनाया गया था। ये यूनिवर्सिटी इतनी ज्यादा फेमस थी कि यहाँ पर पढ़ने के लिए फॉरेन कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स आते थे, यानी कि जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, चाइना, यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो भी हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। तो चलिए सबसे पहले हम जिक्र करते हैं, इस लिस्ट में हमारे फर्स्ट नंबर पर है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 12th ऑफ सेंचुरी में डिस्ट्रॉय किया, यानी कि 1203 में इसने इसे डिस्ट्रॉय किया। अगर आप इस यूनिवर्सिटी की एग्जैक्ट लोकेशन आज के टाइम पे देखोगे तो ये बिहार के अंदर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज के अंदर अंतिकचक विलेज के अंदर थी। ये जो यूनिवर्सिटी थी इसे बनवाया गया था पाल वंश के राजा के द्वारा। जो पाल वंश है ये एक ऐसा वंश है जिसने 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी के बीच में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनाई, बट जितनी भी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनवाई है 7th ऑफ सेंचुरी में, 8th ऑफ सेंचुरी में, उन सारी यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया गया था 12वीं शताब्दी में खिलजी के द्वारा। तो जो ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है तो ये यूनिवर्सिटी पाल वंश का जो राजा था धर्मपाल, 7th ऑफ सेंचुरी में, 7th ऑफ सेंचुरी का जो लास्ट टाइम था उस टाइम पे इसने कंस्ट्रक्शन शुरू किया और 8th ऑफ सेंचुरी का जो अर्ली फेज है वहां पर इसने इस यूनिवर्सिटी को कंप्लीट किया। राजा धर्मपाल जो थे वो गोपाल राजा के सन थे। गोपाल राजा ने भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनाई थी। ये दोनों राजा पाल राजा के वंश थे, यानी कि पाल वंश का जो है वो राजा थे। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसका जो जिक्र है वो तिब्बत का जो सोर्स है, तिब्बत की जो हिस्ट्री है वहां से भी पता चलता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस थी तांत्रिक स्टडी को लेके। वैसे तो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे जो इसका सिलेबस था उसमें वेद, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी, ये सारे जो सिलेबस थे इस यूनिवर्सिटी के, इन सबसे रिलेटेड यहाँ पे पढ़ाई होती थी। बट ये बहुत ज्यादा जो फेमस थी वो थी अपनी तांत्रिक विद्या की वजह से। कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी दुनिया से जो है वो बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, जैसे जापान, इंडोनेशिया, तिब्बत, चाइना। इस यूनिवर्सिटी के अंदर करीब करीब 1000 स्टूडेंट से भी ज्यादा होते थे, इंक्लूडिंग फॉरेन स्टूडेंट्स। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर उस टाइम पे 100 टीचर्स होते थे। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के साइज की बात करो तो ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी कि इसके अंदर बड़ी बड़ी 6 बिल्डिंग्स थी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो बड़ी बड़ी 6 बिल्डिंग्स थी वो एक दूसरे से क्या थी, कनेक्टेड थी, और इस तरीके से कनेक्टेड थी कि उनके बीच में एक भवन बनाया गया था जिसे नाम दिया गया था विज्ञान भवन। इसे बनाया के रेडी किया गया था 8th ऑफ सेंचुरी की स्टार्टिंग में पाल वंश के द्वारा, और 12th ऑफ सेंचुरी में यानी कि 1203 के अंदर इसे खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसे खिलजी ने डिस्ट्रॉय इसलिए किया था क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर रिलीजियस पढ़ाई होती थी और इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती थी। तो जो खिलजी था वो हमारा जो कल्चर था, भारत का कल्चर, वो उसको मिटा के अपना कल्चर थापना चाहता था, तो इसीलिए खिलजी ने इसे 1203 में डिस्ट्रॉय किया। इस लिस्ट में नंबर 2 पे आती है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिससे वर्ल्ड की बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी माना जाता है। स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने आते थे, फॉरेन स्टूडेंट्स, विदेशों से भारत में लोग सिर्फ ज्ञान के लिए आते थे। ये जो यूनिवर्सिटी थी ये यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फेमस थी अपनी मेडिसिन की पढ़ाई के लिए, यानी कि यहाँ पे जो मेडिकल की जो पढ़ाई थी वो बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। इसके अंदर भी हजारों स्टूडेंट्स आते थे, इंक्लूडिंग फॉरेन स्टूडेंट्स। इससे यूनिवर्सिटी को बनाया गया था मौर्यों के द्वारा, यानी कि जो मौर्य थे, मौर्य वंश के जो राजा थे, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। जो चाणक्य थे, जो मौर्य वंश के गुरु भी रहे हैं, वो भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट रहे हैं। चाणक्य जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है हमारे भारत के इतिहास में। इस यूनिवर्सिटी में एक खास बात होती थी कि अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको 16+ होना जरूरी होता था। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन तभी मिलता था जब आपने पहले गुरुकुल में पढ़ाई की हो। गुरुकुल की पढ़ाई खत्म होने के बाद फिर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते थे। ये यूनिवर्सिटी भी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी भारत की। इस लिस्ट में अब हम बात करेंगे 3rd नंबर पर नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही प्राचीन यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, और ये यूनिवर्सिटी जानी जाती है अपनी लाइब्रेरी की वजह से भी। इसे भी खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था 12th ऑफ सेंचुरी में। अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करो तो ये बिहार में आएगी और इसे बनवाया गया था गुप्त शासन के द्वारा, यानी कि जो वंश का राजा था कुमार गुप्त, उसने 4th ऑफ सेंचुरी में इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो खासियत थी वो ये थी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो हॉस्टल उनको प्रोवाइड किया गया था, वो हॉस्टल में रह सकते थे। अगर आपने राजा हर्षवर्धन का नाम सुना हो तो राजा हर्षवर्धन भी नालंदा यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी मैंने कहा फेमस थी लाइब्रेरी के लिए, और इस यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी उसका नाम था धर्मगंजा। ये जो लाइब्रेरी थी ये 9 स्टोरेज बिल्डिंग थी। उस टाइम पे 4th ऑफ सेंचुरी में इसे बनाया गया था, और तब इसकी जो लाइब्रेरी थी वो 9 मंजिला बिल्डिंग थी। इसके अंदर जो सिलेबस था, मतलब जो बच्चों को पढ़ाया जाता था, वो साइंस, रिलीजियस, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और आर्किटेक्चर। कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स आते थे, और एक जो चाइना का स्टूडेंट है हिन सेंग, उसने 7th ऑफ सेंचुरी में इसने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है, और उसने लिखा है कि अगर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, और उस एंट्रेंस एग्जाम को जो बच्चा क्लियर करता है उसी को नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाता था। ये जो स्टूडेंट था ये चीन का स्टूडेंट है। अगर आप दूसरी कंट्रीज की हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको भारत की यूनिवर्सिटीज के बारे में पता चलेगा कि भारत की जो यूनिवर्सिटीज थी वो कितनी ज्यादा
ज़्यादा फेमस थी और बहुत सारे देशों के जो बच्चे होते थे वो भारत की इन यूनिवर्सिटीज में स्टडी करके जाते थे, जैसे कि आज हमारे जो बच्चे वो दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी में स्टडी करने जाते हैं। इसके अलावा जो नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। इस यूनिवर्सिटी को भी बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था 12वीं शताब्दी में। कहते हैं कि जब बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगाई थी तो इसकी जो लाइब्रेरी है वो करीब 6 महीने तक जलती रही थी कि उसके अंदर इतनी सारी बुक्स थी। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी करीब 800 साल तक बंद रही और अब इसे फिर से बनवा दिया गया है और जनवरी 2020 में नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस को ओपन कर दिया गया स्टूडेंट्स के लिए। इस लिस्ट में हम 4th नंबर पर रखते हैं सोमापुरा यूनिवर्सिटी। सोमापुरा यूनिवर्सिटी अगर आप आज के टाइम पे इसकी लोकेशन देखोगे तो ये यूनिवर्सिटी थी बांग्लादेश के अंदर राजशाही सिटी के पास। इसे बनवाया गया था 8th सेंचुरी में पाल वंश के द्वारा। मैंने पहले भी कहा था कि जो पाल वंश है ये बहुत ज्यादा एक्टिव वंश था एजुकेशन को लेके। 7th और 8th सेंचुरी में इसने पूरे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनवाई थी। तो जो ये सोमापुरा यूनिवर्सिटी है ये भी पाल वंश ने बनवाई थी। जो सेकंड किंग था पाल वंश का वो धर्मपाल था और जो पहला किंग था वो था गोपाला, यानी कि जो गोपाला है वो पिता है और धर्मपाल जो है वो सन है। ये फादर और सन ने मिलकर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनवाई थी 7th और 8th सेंचुरी में और इन्होंने जो यूनिवर्सिटीज बनवाई थी उसको खिलजी ने 12th सेंचुरी में डिस्ट्रॉय कर दिया था ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज को। ये यूनिवर्सिटीज की जो कंस्ट्रक्शन है वो 7th सेंचुरी के लास्ट में स्टार्ट होता है और अर्ली 8th सेंचुरी में कंप्लीट हो जाता है। 1206 के अंदर इसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है खिलजी के द्वारा। अब हम 5th नंबर पे बात करते हैं ओडंतापुरी यूनिवर्सिटी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसे बनवाया था पाल वंश ने, फिर से पाल वंश ने। अगर आप इसकी लोकेशन आज के टाइम पे देखोगे तो इसकी लोकेशन आपको मिलेगी बिहार में। इसे बनाया गया था पाल वंश का जो पहला राजा था गोपाला उसने 8th सेंचुरी में। जो गोपाला है वो धर्मपाल के क्या थे, पिता थे। पिता और सन ने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनवाई थी। इस यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी करते थे उस टाइम पे। 8th सेंचुरी में इसे बनवाया गया था। इस यूनिवर्सिटी में भी जो स्टडी होती थी वो होती थी रिलीजियस स्टडी होती थी, आर्किटेक्चर से रिलेटेड स्टडी होती थी और इसके अलावा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, इन सब की यहाँ पे क्या होती थी, स्टडी होती थी। जो पाल वंश है उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनाई थी जैसे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ओदंतापुरी यूनिवर्सिटी, सोमापुरा यूनिवर्सिटी और जगदाला यूनिवर्सिटी। ये सारी यूनिवर्सिटीज बनी है 7th से 8th सेंचुरी के बीच में। ये जो यूनिवर्सिटी है ओदंतापुरा यूनिवर्सिटी, इसे भी खिलजी ने क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था 12th सेंचुरी में। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।